राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। सीबीटी एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिससे इलाज किया जाता है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि सीबीटी क्या होता है, सीबीटी किसको कहते हैं और ये किस प्रकार से काम करती है। ये सब आज आपको बताऊंगा, जिसमें एंटिक साइकोलॉजी के रूप में और मॉडर्न साइकोलॉजी के रूप में सीबीटी थेरापी से मानसिक द्वंद्वों का उपचार किया जाता है, जिसमें व्यक्ति चिंता, अवसाद, भय, वहम, इस प्रकार से काफ़ी मानसिक विचारों से प्रेषित रहता है और उसके शारीरिक कार्यकलाप में परिवर्तन आ जाता है, जो एक बाधा उत्पन्न करता है और उससे कैसे निपटा जाए। तो ये पद्धति उसमें काम करती है। काफ़ी समय बाद आपने मुझे वीडियो पे देखा होगा, जिसका कारण है मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, स्वर्गवास हो गए थे। उनके कारण हमें सामाजिक रीति रिवाज निभाने पड़े। जो आप सर पे सफ़ेद साफा, पाग या पगड़ी देख रहे हैं, वो एक शांति का सूचक है। वो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उससे गुजरना पड़ता है। इसलिए एक महीना मैं दूर रहा हूँ। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वैदिक रूप में और मॉडर्न रूप में साइकोलॉजी के जो 5 पार्ट के रूप में बताया गया है, वो आप जानें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि सीबीटी थेरापी वो है जो एंटिक साइकोलॉजी में और मॉडर्न साइकोलॉजी में दिया गया वर्णन है, उसको आप आराम से देखिए। पहला एक बनाना पड़ता है रो, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता और करण, ये कॉलम जो होते हैं उसमें एक लिखा भी जाता है, कहीं 2 भी लिखा जाता है, कहीं 3, 4 और 5 भी हो सकता है। कुछ लोग A, B, C, D, E के रूप में भी परिभाषित करते हैं और उनके अनुसार वो व्याख्या करते हैं। हर मनोवैज्ञानिक की अपनी अपनी धारणा होती है, जिसमें मैं मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको ये बताऊंगा कि एंटिक साइकोलॉजी में और मॉडर्न में भिन्नता होते हुए भी समानता है। तो पहला तो यही है कि पुराणों में जो आता है और जिसमें दिया गया है कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता और करण। दूसरे रूप में भी पढ़ने में मिलेगा ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, ज्ञान और कर्म। तीसरा उपभोग, अपराध बोध, भावात्मक शुरुआत, लालसा और अनुष्ठान। चौथा प्रत्यक्षीकरण, विश्वास, भावना या व्यवहार, विलोपन और वांछित, जो ये आधुनिक है। और कुछ इंग्लिश पढ़े लिखे मनोवैज्ञानिक है, वो अपनी परिभाषा उस रूप में देते हैं। ए को एक्टिव इवेंट के रूप में, बी को बिलीव थॉट और रिगार्डिंग सेल्फ, अदर्स, वर्ल्ड एंड एसोसिएट विद इवेंट के रूप में परिभाषित करते हैं। और ई के रूप में कॉन्सिक्वेंसी, इमोशनल, फीलिंग, बिहेवियर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। और डी के रूप में डिस्पोट, डिस्फंक्शनल ऑफ रियलिस्टिक थॉट। और जो ई है लास्ट में, इफेक्ट माना जाता है। और इसमें मैंने भी मेरी तरफ से लिखा है कि पहला किसी भी चीज को देखने के बाद थिंकिंग करता है, जो घटना घटती है उसमें थिंकिंग करता है, फिर फीलिंग करता है, फिर उसको विलिंग करता है और फिर उसको सुधारने के लिए ग्रीटिंग और सरपासिंग के रूप में परिभाषित करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो जब इसको इस प्रकार से परिभाषित करके फॉर्म बना के उनसे ये तकलीफ को लिखा जाता है, समझा जाता है, व्यक्ति किसी भी घटना को देखेगा तो उसके दिमाग में हो सकता है सकारात्मक होगा तो रोमांच के रूप में खुश होगा, देखेगा। जब रोमांच के रूप में वो किसी चीज को या संज्ञा को देखता है तो उसके विचार गठित होना शुरू हो जाते हैं। और जब विचार गठित होते हैं तो वो व्यक्ति एक व्यवहार के रूप में तब्दील होता है। ठीक वैसे ही नकारात्मक रूप में
कोई संज्ञा देखता है जिसमें व्यक्ति डर भी हो, भय भी हो, चिंता भी हो, तो उसमें वो व्यक्ति उस स्थान से प्रेरित होके या वहां से परेशान होके नकारात्मक थॉट या विचार आना शुरू हो जाते हैं। जब नकारात्मक थॉट और विचार आना शुरू हो जाते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक रूप में भी काफी हार्मोन्स परिवर्तन भी होना शुरू हो जाते हैं। चिंता के कारण आपने देखा होगा कि भूख भी नहीं लगती है, खाना भी नहीं खा पाता है, सो भी नहीं पाता है, दिन के कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो उन कार्यों को संपादित करने के लिए सीबीटी थेरेपी जो नई सोच, नई सूझ उत्पन्न करके उसको वापस ठीक किया जाता है, इसके बारे में मैं समय मिलने पर आपको विस्तार से समझाऊंगा, बढ़िया रूप में समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और सरलता से समझाऊंगा कि सीबीटी थेरेपी देने से व्यक्ति की सोच है जो अतार्किक है उसको तर्क के रूप में बदला जा सकता है। विचार जो भ्रम के हैं उस भ्रम को दूर कैसे किया जाए, चिंता है, चिंता को कैसे दूर किया जाए। जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं की कोई दिशा नहीं होती है, कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है, और उसको सही दिशा देने के लिए सही सोच और सही सूझ कैसे उत्पन्न किया जाए और उसकी मानसिक स्थिति को स्वस्थ कैसे किया जाए, ये बताया जाता है। तो मैं क्रमवार आप लोगों को समय मिलने पर जरूर सीबीटी पे लंबे वीडियो दूंगा, अनेक प्रकार से दूंगा। जो बच्चों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। कोई आप सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।